हेलो इंस्टा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं इरम अब्बासी, व्यूए वाशिंगटन से, और आप इस वक्त इंस्टा लाइव पर हमसे बराह रास्त रब्ता कर रहे हैं और हमारा साथ दीजिए। ईद पे हमारी मुलाकात नहीं हुई, बिलेटेड ईद मुबारक। बट ऑब्वियसली ऑलरेडी हम एक पेंडेमिक से डील कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलसल कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो प्लेन क्रैश PIA का था उसने भी, जिसे कहते हैं ना, कि ईद को मज़ीद सोगवार बना दिया। एंड दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ऑब्वियसली आप जो हैं इस वक्त वाशिंगटन DC से मैं आपके साथ बराह रास्त मौजूद हूँ। और हम, जैसा कि आप जानते हैं, कि इस क्वारंटीन के दौर में जब पूरी दुनिया पेंडेमिक के साथ डील कर रही है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंस्टा लाइव के थ्रू आपकी पाकिस्तान शोबिज़ में उन लोगों से मुलाकात कराएं जिनको आप पसंद करते हैं, और उनसे ये जानें कि वो इतनी ज़्यादा ये जो जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ़ और अनसर्टेनिटी का जो दौर है जिससे हम सब गुज़र रहे हैं, वो इसमें क्या कर रहे हैं, कैसे अपना वक्त बिता रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मदद कर रही हैं उनकी सैनिटी बरकरार रखने में। इसी सिलसिले की आज की कड़ी में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी जुनैद खान से, जो कि एक ज़बरदस्त सिंगर हैं। सिंगिंग से उन्होंने आगाज़ किया और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक्टिंग की तरफ आए, और उनकी एक्टिंग, उनके बहुत सारे जिसे कहते हैं कि प्रोमिनेंट ड्रामास जो हैं, उनके लिए उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है उनकी एक्टिंग स्किल्स की वजह से। तो आज हमारे साथ जुनैद खान होंगे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुनैद ने इंजीनियरिंग पढ़ी, फिर MBA किया, और उसके बाद अब म्यूज़िक एंड एक्टिंग जो है उनका प्रोफेशन है। एंड वो सब छोड़कर अब वो सिर्फ आप लोगों के लिए म्यूज़िक बनाते हैं और एक्टिंग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जुनैद खान जो है एक पॉपुलर बैंड कॉल, उसमें म्यूज़िशियन हैं, और मैं देख रही हूँ कि जब वो कॉल करें तो उनको मैं यहाँ पर वो हमारे साथ लाइव हो सके। एंड देन जो चीज़ें कुछ आप जो उनसे पूछना चाहते हैं, आई एम श्योर कि उनके बहुत सारे फैंस हैं जो कि उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। सो यू मोर देन वेलकम टू जॉइन अस। एंड इस वक्त हमारे साथ शवान हैं। इसके अलावा लकी कह रहे हैं सलाम वालेकुम सलाम। लकी, कैसे हैं आप? आई होप यू कीपिंग सेफ। एंड साथ ही साथ हमारे पास अरूश हैं, माहीम हैं, एंड थैंक यू फयाजुल्लाह हमारे साथ देने के लिए। कमर, आई एम फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं? थोड़ी देर में होपफुली जुनैद खान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे, and then you guys should be able to talk to him. And just to make sure that I do not miss his request, so इसलिए साथ साथ मुझे ये भी देखना पड़ रहा है। वाशिंगटन DC में इस वक्त 1:07 है, और पाकिस्तान में 10:07 हैं। और अब जो है, ओके, यस, आई थिंक आई कैन सी हिम। आई होप कि उनका ऑफिशियल अकाउंट ही हो। थोड़ी देर में हमारे साथ जुनैद खान होंगे, जैसे मैं आपको बताया कि वो यू नो हेलो। कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक ठाक। थैंक यू विद ओह, क्या हुआ, आप सो रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं नहीं, बस घर में पता है कि घर में आजकल कोई ख्याल नहीं रख रहा मैं डाइट का। आई एम ईटिंग एज मच एज आई कैन, फीडिंग माई सेल्फ, एंड ये सेटिस्फाइंग माई। है कि मतलब हाँ। वो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जहाँ पे आपको मतलब एक तो रिसेंटली ईद गुजरी, बट इट वाज ऑलरेडी पेंडेमिक की वजह से लोग परेशान, ऊपर से हाँ, प्लेन क्रैश। um आई नो। it was like too much to sort of टू मच हैपन दिस ईयर। आपने आपने किस तरह से अपनी ईद गुजारी, और उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि क्वारंटीन में आप क्या कर रहे हैं? हेलो। आप सारी, आई थिंक कि आपकी ऑडियो बीच में, हेलो। कैन यू हेयर मी? अब आ रही मुझे आवाज।
राइट। सो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सारे उस जैसे कहते हैं कि पेनफुल इवेंट्स जो चल रहे हैं, आपने किस तरह से अपनी ईद गुजारी एंड क्या किया, क्योंकि ये ईद बाकी ईद के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ है। बस कोशिश ये की कि ऑफ कोर्स मैं बाय रोड आया था फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। फिर मैं बाय रोड आया फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर पेरेंट्स के पास। तो हम्म। मैंने सड़कों पे ट्रैवल किया, ऑफ कोर्स कोशिश की फॉलो करने की, सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश की, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेफ टिल नाउ। तो ऑफ कोर्स जो दुनिया हमारी जिस तरह गुजर रही है, हमारी कोशिश यही है कि उसी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम जिस तरह भी ईद मना सकते हैं, अपने अपनों के करीब आ सकते हैं, प्यार का इजहार कर सकते हैं उनके साथ, हम्म। वो करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन ऑफ कोर्स हमें वो नॉर्म्स फॉलो करने हैं, हमें वो सेफ्टी प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, उनका ख्याल रखना है, हम्म। क्योंकि ये सीरियस चीज़ है। सही अ, से सही हैं और लोग धड़ाधड़ बाहर आ रहे हैं, और कहीं पे ये अंडरस्टैंडिंग भी लगता है जैसे कि कोरोना शायद चीजें खुल कारोबार खुल रहा है, बट ऐसा नहीं है। सो ऐसे हालात में तो आपको और भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा और अपने प्यारों का। बिल्कुल, एक बहुत अनसर्टेनिटी है इस कोरोना के साथ। ऑफ कोर्स हम बहुत सी चीज़ें सुनते भी हैं, लेकिन अक्सर लोगों से पूछो तो उनका जवाब आता है कि मेरे तो किसी जानने वालों को, मेरी फोन बुक पे किसी बंदे को कोरोना नहीं हुआ, उससे पूछो, नहीं नहीं मेरे तो किसी को भी नहीं हुआ। तो एक अनसर्टेनिटी भी है ऑफ कोर्स लोगों के दिमागों में, इसलिए लोग बहुत लाइटली भी लेते हैं। बट ऑफ कोर्स जितना हम हम्म। सुनते हैं, जितना हम इंटरनेशनली हम रिव्यूज पढ़ रहे हैं, जितना हम दुनिया को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारी केसेस हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। सो कोरोना इज इज अ मिस्ट्री, हम्म। और बड़ी अनसर्टेनिटी है इसके पीछे, इसलिए कुछ लोग उसको लाइटली लेते हैं, कुछ लोग उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बट आई थिंक अगर हल्की सी अनसर्टेनिटी है भी सही, तो वी शुड बी केयरफुल, हमें फिर भी केयरफुल होना चाहिए। Absolutely, as you said that it's a mysterious disease. They don't know how हाँ। to हम्म। deal with. मुझे ये बताइए कि आप कब से क्वारंटीन में हैं और क्या किया आपने इस सारे वक्त में। यार आई हैव बीन इन क्वारंटाइन फॉर द पास्ट 3 मंथ्स नाउ। आई थिंक मार्च एंड अप्रैल से शुरू हुआ था। हाँ। सो या। उससे पहले आई वाज ऑन शूट, मैं मुल्तान में था। तो जब ये बाकी सीरियसनेस आना शुरू हुई और सब चीजें बंद होना शुरू हो गई, सो वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द शूट्स। सो आई केम बैक, फ्लू बैक टू कराची, और तब से आई वाज विद माय फैमिली। आई वाज इन क्वारंटाइन फॉर 2 मंथ्स। शुरू शुरू में पैरानॉइड था, मुझे हल्का सा नजला, हल्का सा बैक्टीरियल हुआ, वायरल में बैक्टीरियल हुआ। सो आई गॉट पैरानॉइड, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लिया मैंने कमरे में कराची में, और हफ्ते तक जो है मैं अपना वो क्वारंटीन में रखा, थिंकिंग दैट आई माइट हैव कोरोना। बट थैंकफुली इट वाजंट, इट वाज जस्ट बैक्टीरियल जो क्योर हो गया। सो तब से आई हैव बीन इन सेल्फ क्वारंटीन, और कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को उस चीज में बिजी रखूं, ताकि एक मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस दोनों रहें। तो जो मैं डेली रूटीन में फॉलो करता हूँ चीजें, तो इसलिए सो फार मैं आई हैव नॉट लॉस्ट माय सैनिटी। दैट्स गुड। आई एम फाइन सो फार। तो ये बताइए कि मुल्तान में क्या प्रोजेक्ट था जिस पे आप काम कर रहे थे, क्योंकि वो तब हॉल्ट हो गया और हाँ, मुल्तान दोबारा में, कब शुरू हाँ, हम शूट कर रहे थे खुदा और मोहब्बत का तीसरा सीजन, इसको दे कॉल इट, जियो के बैनर से, जियो एज अ चैनल, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, जो अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी ओन करते हैं, बीइंग डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत हुसैन, जिन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स पिछले यारियां सिलसिले, मेरे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डायरेक्ट किए थे। दो बोल इज वन ऑफ हिज वेरी फेवरेट्स, वेरी रीसेंट। हम्म। सो ही इज वेरी गुड डायरेक्टर, और वो उसके साथ हम मुल्तान में थे शूटिंग a spell. Next spell we'll be shooting in Lahore. So we're just waiting for things to ease down somehow, और ताकि हम दोबारा से काम शुरू कर सकें। So वो मुल्तान में शूट कर रहे थे। कराची में I'm shooting कश, अभी कश वैसे तो ऑन एयर है, लेकिन अभी भी उसकी शूट बाकी है। So we'll be resuming that again, हम इसको करेंगे कंटिन्यू। सो अब देखते हैं, आई थिंक नेक्स्ट वीक हम कुछ ना कुछ शुरू करेंगे, विल ट्राई टू रिज्यूम वर्क समहाउ बिकॉज़ वी हैव टू। सो लेट्स सी। Yeah, and it's going to be difficult as well because a lot of people are involved in one project, जिस तरह के
ड्रामा सीरियल और जो हाँ अभी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। हमारे जो एंटरटेनमेंट में किसी को हुआ नहीं था, लेकिन रिसेंटली हमारे या वो यासिर नवाज एंड हिज फैमिली और जो उस प्ले की सारी कास्ट थी वो दे आर पॉजिटिव। थैंकफुली वो बहुत ही किसी बुरी स्टेज पे नहीं है, बहुत ही रिकवरी स्टेज पे है और उनको वो इतना इंटेंस नहीं हुआ था, तो थैंकफुली कि देयर स्टिल होप। So we also gonna take some messages because your fans definitely want to talk to you. जुनैद खान, आप बहुत हाँ आपकी बहुत फैन हूँ। मलिक मुनीब कह भैया रहे हैं। भाईजान 125 राइट। फॉलो मी ऑन टिकटॉक। मुझे तो कह रहे फॉलो मी ऑन टिकटॉक। दिलशान 7379 हेलो। मुझे ये बताइए। परवा 2588। या सो टेल मी, हम साथ साथ इनके मैसेजेस पढ़ते रहेंगे कि आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, एमबीए किया, और फिर म्यूजिक एंड एक्टिंग, ये सफर कैसे आप और कैसे आपने डिसाइड किया कि, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने रेगुलर 9 to 5 जॉब्स भी की हैं 6-7 साल। लाइक हाउ डिड यू आउट व्हाट यू रियली वांट टू डू, और फिर वहां तक यार थी पर्सनल। मैं मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं चला, मैंने चीजें प्लान नहीं की थी, आई वाज जस्ट ऑन द रोड। कहते हैं ना, बस मैं सफर में था और सफर में मैं चलता गया और चीजें होती गई बस। मुझे पिछले 10 15 साल तो मुझे याद नहीं कैसे फास्ट फॉरवर्ड में गुजरे हैं, क्योंकि आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद एवरीथिंग दैट वाज बिजी विद इन माय लाइफ, म्यूजिक, वर्क, 9 to 5, फैमिली, एक बहुत ही वो बिजी लाइफ रही है मेरी। अब जाके आज थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन बस इंजीनियरिंग तो वैसे ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे अब्बू वाज, बिकॉज ही वाज एन एक्स मिलिट्री, एयर फोर्स भी में भी रहे उन्होंने, तो ही वांटेड मी टू बी इन द फोर्सेस। बट मेरा खुद पर्सनली एप्टीट्यूड फोर्सेस का नहीं था। मैं डिफरेंट किस्म का बच्चा था, उस मोर ऑफ अ सोच समझ के करने वाला आदमी, और बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं, बहुत लेड बैक सा। सो आई वाज नॉट एट ऑल सूटेबल फॉर द मिलिट्री। तो मुझे बट डिड यू आई ट्राइड ऑफ कोर्स, आई ट्राइड फॉर हिम। मैंने 2 दफा आईएसएसबी भी दी, एक टेस्ट होता है, लेकिन डिडंट मेक इट, उससे आगे नहीं जा सका। और लेकिन उस वक्त मेरे ज़माने में इंजीनियरिंग और एमबीए वाज द कॉम्बिनेशन। दो होते थे, या तो इंजीनियर होते थे या डॉक्टर होते थे उस ज़माने में। हाँ, लड़की सो था तो हाँ, इंजीनियरिंग में डाल दो। सो थैंकफुली मेरे थोड़े, बिकॉज आई वाज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, मेरे मार्क्स थे, तो इसलिए मैंने एफसी कॉलेज लाहौर में प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। सो आई प्री इंजीनियरिंग की, उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग में मैं फिर यूईटी चला गया। तो मेरा शौक वाज मोर टुवर्ड्स आर्किटेक्चर, बिकॉज मुझे आर्ट्स में लगाव था और मैथ भी मेरा स्ट्रांग था, पर एनसीए में एडमिशन नहीं हुआ। सो फिर आई डिसाइडेड टू गो टू यूईटी, इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स एमबीए करना था, क्योंकि मुझे फील्ड जॉब नहीं करनी थी, मुझे फील्ड में अपने आप को आइसोलेटेड पहाड़ों पे नहीं जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे, आई वाज मोर ऑफ अ सिटी गाय, सो मुझे शहर में रहना था। तो इसलिए मैंने एमबीए किया, और इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में फिर म्यूजिक हैपेंड टू मी। ऐसा नहीं है कि यूईटी में बहुत फ्री टाइम होता है, कि वो कहते हैं ना आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अच्छा, फिर तो ऐसा नहीं है। था मेरे अंदर आर्ट्स का तो था, थिएटर का शौक था, और म्यूजिक का शौक ऐसे डेवलप हुआ क्योंकि मैं एक बड़ा खामोश तबीयत आदमी था, तो मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट थी टू जस्ट कि मैं किसी तरह गले फाड़ के एक्सप्रेस कर सकूं अपने आप को दुनिया के आगे। सो मुझे कंफर्ट मिला इन रॉक म्यूजिक, तो मैंने जो रॉक सुना तो फिर मैं घुसता चला गया उसके अंदर। और आई थिंक थर्ड ईयर में, हाँ इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में, आई मेट द राइट पीपल जिनके साथ आई प्रैक्टिस, रिहर्स्ड, फिर वन थिंग लेड टू बी अनदर, फिर कॉल हैपेंड। इंजीनियरिंग की फोर्थ ईयर में कॉल हैपेंड, बट आई कंप्लीट माय डिग्री। उसके बाद इंजीनियरिंग की, उसके बाद 9 to 5 भी किया मैंने, फिर मैंने और 7 8 साल मैंने कंपनीज में काम किया। बट देन फिर मेरा म्यूजिक जो था वो सेल्फ वाज ग्रोइंग, और मुझे टेलीविजन से काफी ऑफर्स आना शुरू हो गई थी।
और आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट ऑफर, बिकॉज मुझे ये था कि अगर इफ आई हैड टू मेक अ डिसीजन कि मुझे टोटली अपने आप को एंटरटेनमेंट की तरफ फोकस करना है, तो फिर मुझे वेइ इन करने थे ऑप्शंस। मुझे जब एक सब्सटैंशियल ऑफर आई, देन आई हैड टू टेक अ रिस्क, देन आई हैड टू, बिकॉज फॉर टेलीविजन आई हैड टू रियली मूव टू कराची, बिकॉज आई वाज मोर ऑफ अ लाहौरी बॉय। मैंने कभी कराची सेटल होने का सोचा भी नहीं था। So I had to take that risk and move to Karachi, because मुझे ये था कि मैं एक तरफ 9 to 5, एक तरफ म्यूजिक है, अपने आप को डिवाइड कर रहा हूँ मैं दो कश्तियों में। So तब I thought कि चलो, let's take this decision, and it has worked so far. क्या है, कौन सी एज अ म्यूजिशियन एंड एक्टर, कौन सी चीजें जो आपको ज्यादा लगता है कि यू आर एबल टू बी योरसेल्फ, जिसमें मजा ज्यादा आता है? मुझे मजा म्यूजिक में आता है, क्योंकि म्यूजिक में मेरी अपनी शायरी है, मेरी अपनी जुबान है, मेरा अपना एक्सप्रेशन है, हम्म, um, और वो मेरे दिल के ज्यादा करीब है। टेलीविजन में you have to be somebody else, you have to put another character on हम्म, yourself, जो कि उसके अपना मजा है, being entirely somebody else। वो हम्म, भी उसकी उसका अपनी किक है, लेकिन जो सबसे करीब है वो आई वुड से म्यूजिक, वो बिकॉज दैट्स माय एक्सप्रेशन। तो लगता है कि एक्टिंग की वजह से, बिकॉज यू नो यू बीन डूइंग अ लॉट ऑफ ड्रामास एंड आप स्क्रीन पे बहुत दिखाई देते हैं, कि उसकी वजह से म्यूजिक सफर करता है? कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यू नो मे बी वो साइड जो है, तो कि ज्यादा आपको लगता है कि ट्रू एक्सप्रेशन है आपका, वो सफर कर रहा है? Are you thinking or our video is stuck? I can't. नहीं, मैंने सोचा था एक पॉइंट पे कि शायद ये टेलीविजन की वजह से शायद, लेकिन आई थिंक जो कुछ चीजें होती हैं वो अपने टाइम के हिसाब से होती हैं। और माय म्यूजिक was mainly a niche शुरू में भी। रॉक itself was very popular शुरू में पाकिस्तान में, but itself it was still a niche। पॉप म्यूजिक ने हमेशा रूल किया है दुनिया में। so इसलिए मुझे था कि ऑफ कोर्स मैं म्यूजिक करूंगा तो वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं करूंगा। Hmm. मुझे पता था कि म्यूजिक को एक लिमिट तक ही करूंगा। उसको मैं इतनी Hmm. फ्रीक्वेंसी से नहीं कर सकता जितने पॉप आर्टिस्ट म्यूजिक फ्रीक्वेंसी से करते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, दे आर रिलीजिंग सॉन्ग्स एवरी month, every 2 months। But I think with my genre, I think एक गाना जो हम सोचते हैं वो takes time, and Call has been making music the same way। हम हमेशा से for the sake of music नहीं म्यूजिक बनाते थे, we made music जो हमारे दिमाग में जो चीज आती थी, जो हम सोचते थे, जो थॉट प्रोसेस हम गुजर रहे होते थे, हम वही लिखते थे, वही बनाते थे। सो वो प्रोसीजर है, दैट टेक्स टाइम। सो इसलिए मुझे कभी वो रिग्रेट नहीं हुआ कि नहीं, आई शुड हैव डन मोर। म्यूजिक जस्ट कम्स टू मी, और वो किसी भी टाइम आ सकता है, वो अभी भी आ सकता है, 4 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है। Hmm. 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 Right. So, you know, आपने जिस तरह का बताया कि किस तरह से म्यूजिक हैपन टू यू एंड फिर एक्टिंग एंड आपने 28 साल की उम्र में शादी भी कर ली, एंड आई एम श्योर एज अ म्यूजिशियन बहुत सारे लड़कियां जो हैं वो आपकी फैन है, इवन एज एन, ओके आपकी वीडियो जो है, आई वेट, कैन यू हियर मी? या सॉरी, आपकी वीडियो बीच में स्टक हो गई थी। सो बल्कि मेरी एक अपनी ही कॉलीग मुझे कह रही थी कि प्लीज जुनेद खान को बताइएगा कि मेरा मैसिव था जब वो ड्रामों में आए थे। सो इस तरह के सिचुएशन जहाँ पर यू नो फैंस ने जो है आपको, या फैंस आपके दिल को पसंद आ गए, आप तो उनको पसंद है ही, इसीलिए वो म्यूजिक भी आपके सुनते हैं और ड्रामा भी देखते हैं। हम्म। क्योंकि यू नो पेरेंट्स लाइक यू वेरी ओबीडिएंट गाय कि जिसने वो सब किया जो पेरेंट्स ने कहा, और फिर शादी भी उन्हीं की मर्जी से कर ली। तो बीच में कभी हम्म। ऐसी सिचुएशन नहीं आई वेयर यू नो अपने दिल की चीजों को एक्सप्लोर करना, या हार्ट ब्रेक, या you know, अच्छा, बड़े प्यार से पूछा है सवाल, हाँ। तरीके से देखो, जिंदगी के कुछ राज है जो मेरे साथ ही मेरे साथ दफन होंगे। बट देखो, आर्टिस्ट जो होता है वो एक डीप इंसान होता है, और उसकी उसके भी अपने शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ऑफ कोर्स आई हैव हैड माय शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ।
But I'm grateful for what I've done, what I've achieved in life. I'm very very happy. Of course, किसी भी इंसान की जिंदगी स्मूथ नहीं होती. एक आर्टिस्ट क्योंकि ज़ाहिर बहुत एक डीप थिंकर भी होता है और सेंसिटिव भी होता है, तो वो चीज़ों को ज़्यादा फील भी करता है. सो ऑफ कोर्स मेरा भी दिल टूटा. और वो जरूरी नहीं है कि किसी रिलेशनशिप में टूटा होगा, वो बहुत सी और चीजों में भी टूटा है. चाहे वो एनसीए में एडमिशन ना होने पे भी दिल टूटा होगा. ऐसी ऐसी बातों पे भी दिल ओके. टूट जाता है. तो वो जिंदगी तो एक वो है, एक्सपीरियंस है, और इसमें मोमेंट्स आते रहते हैं और आते रहेंगे. जिस तरह मैंने सवाल पूछा आपने भी उसी तरह जवाब दिया. किरण और अजीम कह रहे हैं कि आप उनको बहुत हैं. और माँ हम पूछना चाहती हैं कि जो भी रिसेंट एक वीडियो लीक हुई है जिसमें हम्म. एक वाइफ जो है, जो कि कहा जा रहा है कि मलिक रियाज के सन इन लॉ हैं, और उनके हम्म. जो अफेयर, आपने देखी है वो वीडियो? बिकॉज वो अभी बहुत वायरल है और चल रही है. मैं बिल्कुल तो बिल्कुल वाइफ, देखिए, मैंने देखी है, बिल्कुल देखी है. या एंड सो उस पे वो पूछना चाह रही हैं कि आपकी क्या राय है, वो जो बिहेवियर है उस यार सिनेरियो मेरी में. यार मेरी राय तो बड़ी सिंपल है. पहले भी इस तरह के केसेस हो चुके हैं जहाँ पे लोगों ने कोई केसेस हुए हैं और वहाँ पे रिलेटिव्स ने बहुत एक रिएक्शन शो किया है और पब्लिकली चीजें सामने ले. मैं पब्लिक हम्म. डिस्प्ले ऑफ एनी पर्सनल मैटर के नहीं करता. टीचिंग somebody a lesson से एग्री नहीं करता. I think there is a law, there is a rule of law in the country, और आपको रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, डेफेमेशन के सहारा नहीं लेना चाहिए. बहुत आसान होता है डिफेम करे किसी को तबाह करना, लेकिन मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ. मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ कि हाँ उसको आप सबक सिखाना चाहिए. किसी ने गलत किया है, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं सही चल रहा और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इज एन इनफिडेल, तो लीव दैट पर्सन. छोड़ दें हम्म. उसको. ही डज नॉट डिजर्व टू बी विद यू. लेट दैट पर्सन गो. रादर कि आप लड़की के घर पे जाएं और लड़की के घर पे जाके आप उसको मारें पीटें. ऑफ कोर्स ये मीडिया में सामने तो नहीं आ रही, लेकिन लड़के को भी काफी पनिश किया गया होगा. ऑफ कोर्स लड़की को पनिश किया तो लड़के को भी किया गया होगा, जो कि दिखाया नहीं जा रहा है, किसी ने दिखाया नहीं है. बट उसमें भी काफी कुछ हुआ होगा. हम्म. तो अगर आपको एग्री हम्म. नहीं करते और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, तो let हम्म. them be, leave them. अपने आप को quietly हम्म. part ways from that person rather than defaming that person या teaching them a public lesson publicly. या हम्म. public court में ले जाने की जरूरत नहीं है. रीवा कह रही है कि प्लीज रीवा एंड सुंदाना के उनका नाम ले लें. Rewind. नहीं सुल्ताना. नहीं, रीवा, रिबा नाम है उनका. रिबा. रि- और सुंदाना कह रही है कि प्लीज आप अगर उनका नाम ले लेंगे तो it'll make them really happy. सुल्ताना. सुंदाना. सुंदाना. Hello. अच्छा, open your eyes. एंड जीनत ने कहा open your eyes. अच्छा, sorry. सलाम अर्ज है, कोमल अहमद कह रहे सलाम. हेलो. हैं. ऑलराइट. सो मुझे ये बताइए कि अभी जैसा कि हम बात करें कि इस तरह के सोसाइटल बिहेवियर के, जहाँ पे एक वल्नरेबल को, बिकॉज आप किसी के घर चले जाते हैं और जाके उसको मारपीट शुरू कर देते हैं, एंड यू आल्सो कम फ्रॉम वेरी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, और इस तरह के सोसाइटल बिहेवियर हमने देखे हैं कि हमारे उसमें भी डिपिक्ट होते हैं, जो बहुत सारा कंटेंट जनरेट करता है पाकिस्तान से होता है इन टर्म्स ऑफ ड्रामाज, जहाँ पे कभी बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टीरियोटाइप्स भी दिखाए जाते हैं, और फिर हमने देखा कि बाद में डायरेक्टर्स कुछ ने उसको डिफेंड भी किया. तो डू यू फील कि जब आप अपने लिए चूज करते हो कोई प्रोजेक्ट काम करना, तो आपके लिए ये एलिमेंट कहीं ना कहीं, आई मीन आई अंडरस्टैंड कि कंटेंट इतना ज्यादा उस तरह का जनरेट हो रहा है, और
वो कंटेंट जहाँ पे खवातीन को पावरफुल और इंडिपेंडेंट और वो दिखाया जाए, वो बहुत कम तादाद में है। तो आप कभी इनकार किया किसी प्रोजेक्ट का जस्ट बिकॉज के वो बहुत ही मिसोजिनिस्टिक है? um, कोशिश यही कर की जाती है कि ऐसा प्रोजेक्ट ही किया जाए जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो। और हम्म, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा हो तो ऑफ कोर्स वो कंक्लूजन ऐसी हो जहाँ पे लोगों के लिए मैसेज हो। जिस तरह मैंने अभी प्रोजेक्ट किया था हानिया के नाम से, और उस हानिया में मेरा जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल उसी टाइप का था, एक कि वो एब्यूसिव भी है और वो बस पावर डिस्प्ले कर शादी सिर्फ हम्म, उसने की है सिर्फ एक अपने साथ एक पपेट रखने के लिए, एक डिस्प्ले के लिए, खूबसूरत सी बीवी साथ हो और वो अपने जो भी उसके क्राइम्स हैं उसमें इन्वॉल्व रहे, और एक साथ में एक बस पपेट हो साथ में जो सबके साथ एक डिस्प्ले डॉल साथ में हो। और एंड में लेकिन उसको कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके, और वो एक दिखाया गया जहाँ पे उसको एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिसपे उसको एक लेसन मिला। सो अक्सर प्रोजेक्ट्स में कोशिश हम्म, की जाती है कि एंड में एक लेसन हो, और जो जो एंटागनिस्ट है उसको उसको एंड पे बताया जाए कि ये गलत किया उसने, सारी कहानी में जो नेगेटिव था उसको आसानी से ना जाने दिया जाए। सो मेरे को हम्म, दिखाया जाता है अक्सर प्रोजेक्ट्स में। बहुत कम प्रोजेक्ट होंगे जिसमें जो कोई बुरा मर्द है या बुरी खातून है वो एंड पे उसको माफ कर दिया जाए, बहुत कम होता है। लेकिन कोशिश की जाती है कि अ, ऐसे प्रोजेक्ट्स चूज किया जाए जिसमें कोई ना कोई मैसेज हो, मोस्टली में होता है। अच्छा, और ये बताइए कि गोइंग बैक टू योर फैमिली लाइफ, एज वी नो you're a rock हम्म। star, you're a great आपकी वाइफ जो है, वो कभी ऐसा हुआ कि झगड़ा हो गया कि ये फोन क्यों पूरी रात बज रहा है, या आपने जो है गायब हो गए, और ये मतलब कैसे हैं, ये क्या हो रहा है? मतलब क्यों मैंने एक ऐसे पॉपुलर इंसान, why can't I live a normal life? ऐसा होता है? नहीं देखो, बिल्कुल ये पहली बात है कि बीइंग अ सेलिब्रिटी वाइफ इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, स्पेशली ऑफ एन एक्टर। एग्जैक्टली। हाँ। इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी, क्योंकि आप पूरी दुनिया से आपको अप्रिसिएशन मिल रही होती है, प्यार मिल रहा होता हम्म, है, तो इट्स वेरी नॉर्मल फॉर वुमन टू गेट इनसिक्योर। लेकिन आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड इन दैट डिपार्टमेंट कि माय माय वाइफ इज सेंसिबल। कभी कभी वो बीवी वाली हरकत करती है कभी कभी, लेकिन वो खुद भी बोलती है कि हमें सिर्फ जानबूझ के करती हूँ ताकि पता चले कि मैं बीवी वाली हरकतें कर रही हूँ, वरना लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज बिकॉज ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है ओवर टाइम, और आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और समझना शुरू हो जाते हैं। So my wife हम्म, understands me and I understand her. तो इसलिए हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रस्ट ना डेवलप हो और आपस में कम्युनिकेशन गैप हो तो छोटी से छोटी चीज भी बॉदर करती है रिलेशनशिप में। बट आई एम ब्लेस्ड इन दैट डिपार्टमेंट। बीवी वाली हरकतें क्या, वो छोटी छोटी बीवी वाली हरकतें क्या होती हैं? वही जो अभी तुमने बताई, क्या ये कौन है और किससे बात हो रही है और Kids as well, right? So, in a way, you got a lot of time इस पूरे quarantine में to spend time with them, because I keep seeing their beautiful pictures, हम्म, and somebody was also कि आपका हाँ बेटा बहुत प्यारा। हाँ, ये है कि माय माय यंगेस्ट जो है वो अभी छोटा है, तो ही इज 8 मंथ्स। सो मुझे उसके Oh, साथ काफी टाइम मिला टू टू स्पेंड टाइम विद हिम। आई एंजॉयड दैट टाइम। मेरा इसलिए भी क्वारंटीन बड़ा आराम से गुजरा बिकॉज आई हैड हिम, माय माय किड्स अराउंड मी, और एक बहुत अच्छा मौका मिल गया मुझे टू टू अनवाइंड विद देम, टू टू रिलैक्स विद देम। सो मेरे बच्चों का बहुत हाथ है मुझे रिलैक्स करने में इस क्वारंटीन में। फरवा कह रही है कि लड़कियां मरती हैं आप पे, आपने दिल तोड़ दिया। वो नहीं नहीं, और दूसरी क्यों क्यों दिल टूटा? आयशा कह रही है वो आपके सारे ड्रामास देखती हैं और आपको उन्हें बहुत पसंद है। सारा थैंक सलमान यू। ने हार्ट इमोजीज भेज, और अक्सा कह रही है प्लीज से हाय। हेलो अक्सा। राइट, ओके, व्हाई पीपल डोंट, मुस्तफा ओके। सिद्दीकी। हाँ, हाउ डू यू डील विद दिस? अभी मैं कुछ मैसेजेस पढ़ रही थी, जो कि
आई मीन मेरा अपना अंदाज़ा कि ख़वातीन को ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा कि प्लेन क्रैश में भी जो मॉडल हलाक हुई, उसको भी मतलब आपने मरने के बाद भी ट्रोलिंग करना उसकी बंद नहीं की। मेल एक्टर्स और म्यूजिशियंस के लिए इस तरह का आपको सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है? ओके, आई थिंक हमारा इंटरनेट रिकनेक्ट कर रहा है, सो लेट्स वेट फॉर इंटरनेट टू, yeah, it's stuck. Well, you're so cute. सईदा, जब तक मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और हम वेट करते हैं कि जुनैद जो है वो वापस आ जाए, इंटरनेट उनका ठीक हो रहा है। जुनैद, ओके, आई थिंक ये उनका इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। So guys, thank you very much for being with us. It was great talking to you guys, and obviously it was lovely talking to Junaid. Hopefully आपके साथ जो है इंस्टा लाइव पे जल्द दोबारा मुलाकात होगी. Take care.